अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डेली मसाइल #3 यानी तीसरा एपिसोड है। इसमें पहला सवाल है शराफत अली का। ये पूछते हैं कि हज़रत हुजूर को नबी साहब कहना, हुजूर साहब कहना या मोहम्मद साहब कहना कैसा है। देखिए, साहब के माने साहब उस नाम के आगे लगाते हैं कि जिस नाम की हम इज़्ज़त और अदब और एहतराम करते हैं। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में और तमाम मखलूक में सबसे अफजल और आला हैं। हुजूर साहब तो हम आम तौर पर दूसरों के लिए लगाते हैं, ठीक है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना चाहिए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। नबी साहब कहना या हुजूर साहब कहना या मोहम्मद साहब कहना ये जाहिलों का तरीक़ा है, अनपढ़ लोगों का तरीक़ा है, गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। मुसलमान अपने नबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या कभी अगर नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। हुजूर साहब, नबी साहब और मोहम्मद साहब ये जाहिलों और गवारों का तरीक़ा है। ऐसे नाम लेने से बचना चाहिए और जो लोग नाम लेते हैं उनको बताएं कि ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। दूसरा सवाल है ज़ैनुल आबिदीन का। कहते हैं कि क्या कौवा खाना जायज़ है? क्या देवबंदी लोग कौवा खाते हैं? क्या वो मुर्गी नहीं खाते हैं? इसके बारे में वजाहत फरमाएं। देखिए कि उनके यहाँ मसला तो यही है कि वो लोग कौवा खाना जायज़ करार देते हैं, ठीक है। और सिर्फ जायज़ ही नहीं कहते हैं, खाने को सिर्फ जायज़ नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं कि बाइसे अजरो सवाब है, यानी जो कौवा खाए उसको सवाब मिलेगा, सवाब का ज़रिया है, ये कहते हैं। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि हवाला भी दे देता हूँ, जैसा कि फतावा रशीदिया में सफ़ा नंबर 145 पर है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? लिखा हुआ ये है कि जो है रशीद अहमद गंगोही साहब से एक सवाल किया गया था कि जिस जगह ज़ाग़े मारूफ़ा यानी जो आम तौर पर कौवा पाया जाता है, ज़ाग़े मारूफ़ा को अक्सर हराम जानते हैं और खाने वाले को बुरा कहते हों, ऐसी जगह उनके खाने वालों को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अज़ाब होगा, क्या है मसला? तो उस पर रशीद अहमद गंगोही साहब ने जवाब दिया था कि सवाब होगा। अब देवबंदी लोग ये कहते हैं कि जो है ये कौवा जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पाया जाता है ये मुराद नहीं है बल्कि एक ख़ास किस्म का कौवा है, न जाने कौन सा कौवा है, औवा कौवा सब लगाए हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल पर आप गौर करें, उनसे पूछा क्या गया था, ज़ाग़े मारूफ़ा यानी आम तौर पर जो कौवा पाया जाता है उसी कौवे के बारे में कहा गया है। तो आम तौर पर जो कौवा पाया जाता है वो कौवा नाजायज़ है, हराम है उसका खाना, लेकिन इनके यहाँ तो मसला यही है कि उनके यहाँ कौवा खाना शायद जायज़ है, इसलिए कि वो 11वीं की मुखालफत करते हैं तो मुर्गी तो नसीब ना होगी, कौवा ही उनकी किस्मत में है। सड़े हुए लोग सड़ी हुई चीज़ खाते हैं और हम अहले हक़ अहले सुन्नत वल जमाअत हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को खाने के लिए हलाल फरमाया अल्लाह और उसके नबी ने, बस उन्हीं चीज़ों को खाते हैं और उसके अलावा नहीं। तो कौवे लोग ही कौवा खाते हैं, सुन्नी लोग कौवा नहीं खाते हैं। तीसरा सवाल है रहनुमा आईडी का नाम है। वहाँ पूछा गया है कि क्या उंगलियों को चटकाने से वज़ू मकरूह हो जाता है। देखिए, उंगलियाँ चटकाना जो है ना, उंगलियां चटकाना नमाज के अंदर ये मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज के जो है इंतज़ार में बैठा हुआ है मस्जिद के अंदर और उंगलियां चटका रहा है तो इसे भी मकरूह करार दिया गया है, नापसंदीदा करार दिया गया है। नमाज के बाहर है और उसे थकान वगैरह नहीं महसूस हो रही है, बस सिर्फ़ और सिर्फ बस उंगली फोड़ रहा है, चटका रहा है, तो इसे भी नापसंद किया गया है। हाँ, नमाज के बाहर है और उसे जो है थकान वगैरह महसूस हो रही है और थकान उंगलियों को राहत देने के लिए, थकान को दूर करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाता है तो फिर ये मुबाह काम होगा।
ٹھیک ہے، تو نماز اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی وضو مکروہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب تمامی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ مسئلے لوگ سیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔